मंदिर के विशाल प्रांगण में सुबह की आरती की ध्वनि गूंज रही थी। धूप की किरणें मंदिर की घंटियों से टकराकर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। उस पवित्र वातावरण में सरोजा, वेद और तारा तीनों के कदम धीमे धीमे भीतर की ओर बढ़ रहे थे। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, श्रद्धा, उलझन और आक्रोश। सरोजा की आंखों में भक्ति के साथ एक सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर पल रहा हो। वेद का चेहरा तनाव से भरा हुआ था, जबकि तारा की आंखों में एक अजीब सी कठोरता झलक रही थी, जो आने वाले क्षणों की आंधी का संकेत दे रही थी। पंडित जी ने आरती समाप्त की और सबने एक साथ हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जय घोष किया। सरोजा ने माथा झुकाकर भगवान शिव के चरणों में फूल चढ़ाए और एक दीपक जलाया। दीपक की लौ में उसका चेहरा चमक उठा, पर उसी चमक के भीतर एक दर्द छिपा था जिसे शायद केवल वेद ही समझ सकता था। वेद ने सरोजा की ओर देखा। सब ठीक है ना सरू? उसने धीमी आवाज में पूछा। सरोजा ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया, मगर उसके गले में शब्द जैसे अटक गए थे। तभी तारा आगे बढ़ी। उसका चेहरा सख्त था, आंखें लाल और होंठों पर तिरस्कार का भाव। उसने चारों ओर देखा। मंदिर में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें तारा पर टिक गईं। यहां नाटक करने की क्या जरूरत थी सरोजा? तारा की आवाज ऊंची हो गई। सरोजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नाटक? मैं तो पूजा करने आई थी तारा। ये घर की बात नहीं, भगवान का स्थान है। भगवान का स्थान? तारा व्यंग्य से हंसी। भगवान भी शर्मिंदा होंगे तुम्हें देखकर। जिसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो आज मंदिर में भक्ति का ढोंग रच रही है। यह सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। सरोजा का चेहरा सफेद पड़ गया और वेद एक कदम आगे बढ़ा। तारा, बस करो। यह जगह आरोप लगाने की नहीं है। पर तारा रुकने वाली नहीं थी। उसने झटके से सरोजा की बांह पकड़ी और कहा, सच सुनने की ताकत नहीं है तुम लोगों में। आज मैं सबके सामने बताऊंगी कि इस औरत ने हमारे परिवार का क्या हाल किया है। वेद ने तारा का हाथ हटाने की कोशिश की। तारा, यह मंदिर है, जरा सोचो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, तारा ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ सरोजा के गाल पर जड़ दिया। वह आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, जैसे किसी ने घंटी नहीं, युद्ध का नगाड़ा बजा दिया हो। सरोजा का शरीर एक पल को हिल गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने धीरे से तारा की ओर देखा। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया भगवान के सामने? तारा की सांसें तेज थीं। हां, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं है। तुमने हमारी मां की जगह लेने की कोशिश की। तुमने वेद को बांधने की कोशिश की और आज यहां पूजा का दिखावा कर रही हो। वेद ने बीच में आकर कहा, बस तारा, तुम्हें कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई? तारा चिल्लाई। सच्चाई यही है कि इस औरत ने सबको अपने जाल में फंसाया है। तुम भी उसकी बातों में आ गए वेद। वेद की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम्हें नहीं पता तारा, सरू ने क्या क्या सहा है। वो किसी की दुश्मन नहीं, वो तो इस घर की रक्षा करने वाली है। सरोजा अब तक शांत खड़ी थी, पर भीतर से टूट रही थी। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, मानो भगवान भी इस अन्याय पर मौन होकर सब देख रहे हों। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। ये वही सरोजा है ना जो ठाकुर परिवार की बहू बनी थी? सुना था कुछ झगड़ा हुआ था घर में। दूसरा बोला। अब देखो, मंदिर में तमाशा हो रहा है। क्या जमाना आ गया है। सरोजा के कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। हर आवाज एक तीर की तरह उसके दिल में उतर रही थी। उसने बस इतना कहा, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा तारा। तुम्हें मुझसे नफरत है, ठीक है, लेकिन यहां भगवान के सामने ये सब बोलकर तुम खुद अपनी भक्ति का अपमान कर रही हो। तारा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भक्ति? मुझे तेरी तरह दिखावा नहीं आता। वेद ने धीरे से सरोजा का हाथ थामा। चलो सरू, यहां से चलते हैं। लेकिन सरोजा ने सिर हिलाया। नहीं वेद, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत? मैं भगवान के दर पर सच्चाई कहकर जाऊंगी। तारा पलटी। सच? तुम्हारे पास सच बोलने का क्या हक है? सरोजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हक तो शायद मुझे नहीं, लेकिन दिल में साफी जरूर है। तुम मुझे गिरा सकती हो तारा, पर झूठे इल्जामों से मेरा ईमान नहीं तोड़ सकती। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तारा की सांसें भारी हो गईं। कुछ पल बाद उसने कहा, ठीक है, बोलो। अगर तुम्हारे पास कुछ कहना है तो सबके सामने कहो। सरोजा ने गहरी सांस ली और सबके सामने हाथ जोड़ ली। भगवान शिव साक्षी हैं, मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया। तारा,
तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन आज तुम्हारे शब्दों ने मुझे अंदर तक जला दिया है। वेद की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, तारा, तुम नहीं जानती, जिस दिन सबको लगा कि सरू ने घर छोड़ा, उस दिन उसने सबकी रक्षा के लिए अपने नाम पर कलंक लिया था। वो किसी की दुश्मन नहीं, बलिदान की मूर्ति है। तारा चुप हो गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी कठोर था। उसने कहा, वेद, मैं तुम्हारी बातें मान भी लूं, पर जिस दिन मैंने अपनी मां को सरोजा के नाम से रोते देखा, उस दिन से मेरे अंदर सिर्फ आग है। मैं उस आग को शांत नहीं कर सकती। यह कहकर तारा मुड़ी और मंदिर के बाहर चली गई। सरोजा वहीं खड़ी रह गई, टूटे दीपक की लौ की तरह कांपती हुई। वेद ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सरू, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन शायद वक्त को तुम्हारा सच दिखने में देर लग रही है। सरोजा ने धीमी आवाज में कहा, वक्त नहीं वेद, बस लोगों के दिलों में जहर भर गया है। मंदिर की घंटियां फिर से बजीं। सूरज की किरणें अब सरोजा के आंसुओं पर पड़ रही थीं, जैसे भगवान खुद उसे दिलासा दे रहे हों कि यह तूफान भी एक दिन थम जाएगा। वेद ने सरोजा को धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतराया। भीड़ अब बिखर चुकी थी, पर उनके कानों में अब भी वही थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। एक थप्पड़ जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, आत्मा पर पड़ा था। सरोजा ने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना। आज सबने मुझे गलत समझा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपना सच साबित करूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर नहीं, दृढ़ता थी। वेद ने उसकी ओर देखा। चलो सरू, अब ये लड़ाई घर में होगी, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। सरोजा ने सिर झुकाया। धन्यवाद वेद, शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है, सच्चाई की। मंदिर के बाहर हवा चलने लगी। पत्ते उड़ रहे थे, मानो पूरा वातावरण आने वाले नए अध्याय की तैयारी कर रहा हो। मंदिर से लौटने के बाद सरोजा और वेद के कदम जैसे बोझिल हो गए थे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अनकहे शब्दों का तूफान छिपा था। मंदिर की सीढ़ियों पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज अब भी सरोजा के कानों में थी। वह जानती थी कि तारा का गुस्सा अंधे विश्वास और अधूरी बातों से भरा है, लेकिन सच को उजागर करना अब उसका संकल्प बन चुका था। घर पहुंचने पर हवेली के दरवाजे भारी आवाज से खुले। सबकी निगाहें सरोजा पर टिक गईं। रुक्मिणी देवी, घर की बुजुर्ग सदस्य, सोफे पर बैठी थीं, चेहरा कठोर और आंखें लाल। उन्होंने सरोजा को देखते ही कहा, और कितनी बार हमें अपमानित करोगी सरोजा? आज मंदिर में जो हुआ, उसका असर पूरे शहर में फैल गया है। ठाकुर परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। सरोजा ने सिर झुकाया। मां साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तारा को गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? रुक्मिणी देवी की आवाज तेज हो गई। मंदिर में सबके सामने तुम्हें थप्पड़ पड़ा है और तुम कहती हो यह गलतफहमी है? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी शर्म होती तो अभी तक ये घर छोड़ चुकी होती। वेद आगे बढ़ा। मां साहब, आप जो सुन रही हैं वो एक तरफा बात है। तारा ने बिना सच जाने गुस्से में, वेद, रुक्मिणी देवी ने बीच में टोका, तुम हमेशा इस औरत की तरफ क्यों रहते हो? क्या तुम्हें परिवार की इज्जत की परवाह नहीं? वेद ने गहरी सांस ली। इज्जत सच से बनती है, झूठ से नहीं। सरू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं उसके साथ खड़ा हूं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। तारा, जो कुछ ही देर बाद घर पहुंची थी, उसने दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसके मन में फिर से आग भड़क उठी। वाह वेद भैया, तारा बोली, आपने तो सरोजा को भगवान बना दिया। क्या मंदिर में जो हुआ वो झूठ था? क्या वो सब लोगों की आंखों का धोखा था? वेद ने कहा, तारा, मैंने जो देखा और जाना है उसी पर विश्वास करता हूं। तुम जो सुनती हो वो अधूरा सच है। तारा का चेहरा लाल हो गया। अधूरा सच? तो पूरा सच तुम बताओ ना भैया। आखिर क्या है जो तुम छिपा रहे हो? सरोजा ने धीरे से कहा। मैं कुछ नहीं छिपा रही तारा, बस वक्त आने दो, सब साफ हो जाएगा। तारा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वक्त नहीं, तुम खेल रही हो सबके साथ, और भैया तुम्हारी ढाल बन गए हैं। इतना कहकर तारा कमरे से बाहर चली गई। सरोजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात गहराने लगी। हवेली में सन्नाटा छाया था, बस हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। सरोजा आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। सितारे जैसे गवाह थे उसकी पीड़ा के। तभी वेद पीछे से आया। तुम सोई नहीं? कैसे सोऊं वेद, जब दिल पर इतना बोझ हो? सरोजा ने कहा। वेद ने पास आकर कहा, डरो मत सरू, सच कभी हारता नहीं। कल हम सबको सच बताएंगे, चाहे कुछ भी हो। सरोजा ने सिर झुकाया। लेकिन तारा,
उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वेद बोला। वो गुस्से में है, पर बुरी नहीं। एक दिन वो भी समझ जाएगी। अगले दिन सुबह घर में अजीब सा माहौल था। नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी ने लिफाफा पकड़ा और कहा, यह मैडम के नाम आया है। सरोजा ने लिफाफा खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में तारा की मां, स्वर्गीय गायत्री देवी और सरोजा एक ही फ्रेम में थीं। पीछे लिखा था, सच्चाई को दबाओगे तो झूठ का साम्राज्य बढ़ेगा। सरोजा के हाथ कांप गए। उसने वेद को दिखाया। वेद ने ध्यान से देखा और कहा, ये तो वही दिन की तस्वीरें हैं जब तुम्हें घर से निकाला गया था। सरोजा ने धीरे से कहा, हां, उस दिन सबको लगा मैं दोषी हूं, लेकिन सच्चाई किसी और की थी। अब वक्त आ गया है कि मैं सब बताऊं। वेद ने सिर हिलाया। हां सरू, अब और चुप नहीं। दोपहर को जब परिवार इकट्ठा हुआ, सरोजा ने सबके सामने वो तस्वीरें रख दीं। तारा ने देखते ही कहा, अब ये क्या नया नाटक है? सरोजा ने दृढ़ आवाज में कहा, ये नाटक नहीं, सच्चाई है। उस दिन जिस सौदे पर मैंने दस्तखत किए थे, वो घर बचाने के लिए थे। किसी ने मेरी नीयत पर शक किया, लेकिन असली गुनाहगार वो था जिसने कागजों में धोखा किया। राजवीर। रुक्मिणी देवी चौंक गईं। राजवीर? वो तो तुम्हारा भतीजा है। हां, पर उसने ही परिवार की जमीन बेचने की साजिश रची थी। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। तारा स्तब्ध रह गई। तुम झूठ बोल रही हो। सरोजा ने लिफाफे से एक और दस्तावेज निकाला। ये देखो, ये उस सौदे की असली कॉपी है। राजवीर ने दस्तखत फर्जी करवाए थे। ये रिपोर्ट अब मुझे मिली है। वेद ने दस्तावेज उठाए और सबके सामने पढ़े। सबके चेहरों पर हैरानी थी। तारा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। तो मतलब? उसने धीरे से कहा। तुम निर्दोष थीं? सरोजा ने आंसू रोकते हुए कहा, हां तारा, मैंने हमेशा इस घर की रक्षा की, पर मेरे ही अपनों ने मुझे अपराधी बना दिया। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। वह सरोजा के पैरों के पास आकर गिर गई। मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मुझे सच में लगा था तुमने मां की जगह लेने की